हाँ जी, तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है कि कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम जो है आपका 28 जुलाई को होने वाला है। और अभी भी बहुत से बच्चे मुझे लगातार टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर ये लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि हम पास हो जाएं, सर कुछ ऐसा बता दो कि हम अच्छे मार्क्स ले पाएं। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाऊँ। और आज भी आपको गाइड करने ही आया हूँ, आपको कंफ्यूज करने नहीं आया। तो बच्चे मुझे ये है कि अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो 7 डेज़ रह गए हैं इनको हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। चाहे आप वो वाले बच्चे हो जो ये चाह रहे हैं कि आप मुझे सर पासिंग मार्क्स के लिए बता दो मुझे क्या क्या करना है, वो भी बच्चा वीडियो देख सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे 50-60 का मेरा टारगेट है, वो बच्चा भी वीडियो देख सकता है। और अगर किसी का टारगेट है कि मुझे बहुत अच्छे होंगे 75+ मार्क्स लेने हैं ताकि उसका जो क्राइटेरिया जो है वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का पूरा नहीं हो पा रहा, वो बच्चा भी ये वीडियो देख सकता है। और हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आप सीरियस हो तभी वीडियो में आगे जाना। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ शॉर्टकट बता दूंगा आपको, फिर अभी वीडियो छोड़ दो। जो बच्चे सीरियस है वही बच्चे आगे जाएंगे। तो देखो बच्चे 7 डेज आपके रह गए हैं। तो सबसे पहले देखो 21 को ये वीडियो देख रहे हो तो 22 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे इसमें मैंने 3 चैप्टर्स को रखा है। सबसे पहले है आपका मैट्रिसेस, फिर है डिटर्मिनेंट, फिर है एलपीपी। यही 3 चैप्टर्स हमें करने हैं क्योंकि बच्चे एमसीक्यू, देखो बच्चे मैट्रिसेस पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैट्रिसेस पे ना जो हमें जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज पर ध्यान देना है। एमसीक्यूज कैसे हैं आपको पता, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। डिटर्मिनेंट में 5 नंबर का मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन जो 99% श्योर है पेपर में आना ही आना है, तो ये आपको करना है। और प्लस एमसीक्यूज, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है। अगर मैं एलपीपी की बात करूं तो बाउंडेड और अनबाउंडेड के बच्चे 2 क्वेश्चन हैं। प्लीज़ ग्राफ का क्वेश्चन करके जाना क्योंकि इसमें से आपको पता है 5 नंबर का पेपर है। वो चाहे 5 नंबर का डायरेक्टली आपको ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए या आपको 3 नंबर ग्राफ और प्लस 1 नंबर की 2 एमसीक्यू आपको आ सकते हैं, इस हिसाब से आएगा। और अगर हम टोटल इन चैप्टर्स की वेटेज देखें 15 नंबर है। और ये बच्चे अभी जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है, जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो 13 डेज प्रो सीरीज करेगा, ठीक है। वो 13 डेज प्रो सीरीज करेगा। ये सीरीज पर मुझे इतना ट्रस्ट क्यों है, क्योंकि बच्चे मैंने खुद बनाई है, मैंने खुद एफर्ट करे हैं। 5-6 बुक्स के बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज। सभी क्वेश्चंस आपको इसमें चैप्टर वाइज मिलेंगे। मतलब अगर आपने मैट्रिसेस खोला है तो आपको मैट्रिसेस के एमसीक्यूज 2 मार्कर, 3 मार्कर, असर्शन रीजन 5 मार्कर, केस स्टडी सब कुछ मिलेगा। मतलब एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एनसीईआरटी वन शॉट करें। और वैसे भी इन चैप्टर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये आपका इस 13 डेज प्रो से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा बच्चे, ये सब कुछ आपको YouTube पर प्लेलिस्ट जो है पड़ी है, वहाँ पर जाके आप देखो। 2-2 घंटे की वीडियोस होंगी, तो यानी कि ये आपको एक दिन में करना है। अगर आप ये सोच रहे हो सर मैं 6 घंटे कैसे पढ़ूंगा, 5 घंटे कैसे पढ़ूंगा, फिर पहले ही बोला था कि वीडियो को छोड़ दो, शॉर्टकट नहीं मैं बताने वाला। तो 6 घंटे, अगर मतलब 6 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली मतलब वीडियो पूरी हो जाएंगी आपको। और अगर आपको लग रहा है कि सर मैं वीडियो देखने में अनकंफर्टेबल हूँ, तो आप हमारे नोट्स जो हैं, आपको यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, तो डायरेक्टली स्कैनर से मतलब जो नोट्स हैं मतलब वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो। स्पेशली कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए 49 रुपीज़ के हैं। और मैं ये बिल्कुल कभी भी किसी बच्चे को फोर्स नहीं करता कि आपको नोट्स परचेज करने हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं, तो आप नोट्स भी ले, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद 23 जुलाई की बात करते हैं। अब इसमें बच्चे सीरियस हो जाना प्लीज़, सीरियस, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर, फिर उसके बाद 3D, फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इन्हीं 3 चैप्टर्स को क्यों रखा है, इसी सीक्वेंस में हमें करना है। देखो सबसे पहले जैसे ही कोई बच्चा जैसे उसने यहाँ पर 15 नंबर की तैयारी कर ली है। अब जैसे बच्चा जो सोच रहा है कि मुझे पास होना है, तो बच्चे उसके जो है 15 नंबर कंफर्म हो चुके हैं। अब उसके बाद वो आएगा डॉट, वो की वेक्टर पर। और वेक्टर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, डॉट एंड क्रॉस। डॉट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बल्कि बहुत कम एफर्ट करके हम इसमें से नंबर ले सकते हैं। और जैसे ही बच्चे आप मतलब डॉट एंड क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद आपका ये स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन जो है, इसमें गिन के 5 क्वेश्चन है बच्चे। इमेज वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, एंगल बिटवीन 2 लाइंस वाला, एक आधा नया क्वेश्चन है, सारे इंक्लूडेड हैं। और इनके लिए भी मैं आपको बच्चे बोलूँगा कि 13 डेज प्रो सीरीज़ में से जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है, 13 डेज प्रो सीरीज़ में से ये चैप्टर्स भी करो और ये क्वेश्चंस भी करो। और जो बच्चा पासिंग मार्क्स के लिए देख रहा है, तो बच्चे आप यहाँ पर इस चैप्टर में से 14 नंबर ले सकते हो, इन दोनों चैप्टर्स में से। और अगर हम देखें 15 और 14 कितना होगा, 29। तो बच्चे आप पासिंग मार्क्स से ऊपर चले गए हो।
मैं यही नहीं बोल रहा हमें यहीं पर रुकना है, बट अगर आप पासिंग मार्क्स, जो बच्चे मेरे को लगातार टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज भी भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भेज रहे हैं, यूट्यूब पर भेज रहे हैं कि सर पास करवा दो, तो अभी मेरी एक ही बार में बात सुन लो, पास होना है तो ये 3 चैप्टर्स 13 डेज प्रो सीरीज में से और ये 2 चैप्टर्स एक बार कर लो और मुझे करके दिखाओ कि सर हमने कर लिए हैं। उसके बाद आपको अगला टारगेट भी बताऊंगा, तो यहाँ से आप पास हो सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जिस बच्चे ने ये चैप्टर्स कर लिए, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पर अभी क्रॉस लगा दो, ये अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन नहीं है, उससे पिछले साल क्वेश्चन थे, सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट क्वेश्चन आ रहे थे, बट 26 में कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आया, तो इसलिए इसको छोड़ दो। तो बेस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एक केस स्टडी बच्चे पक्का है 100%। और अगर आपने मेरी केस स्टडीज़ वाली वीडियो देख ली हैं, मैंने उसमें 12 केस स्टडी सॉल्व करवाई हैं, 26, 25, 24 और 23 की। बच्चे यार चाहेंगे 4-5 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, और ऐसी केस स्टडी की वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पर कम से कम 4 से 5 पड़ी होंगी। मतलब बहुत अच्छे लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इसमें से भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा 13 डेज प्रो सीरीज़। 13 डेज प्रो सीरीज़ अकेले में प्रोबेबिलिटी में से आपको 7 से 8 केस स्टडीज़ मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने को। मर्जी बच्चे आपकी है, रिसोर्सेज बहुत हैं। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इस चैनल पर मैथ्स के लिए आए हो ना, तो मैथ्स के लिए इतना कंटेंट है, अगर आप देखोगे हर कुछ अलग है, कोई भी रिपीटेड कंटेंट नहीं है कि सेम वीडियो से दोबारा हर साल आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर वीडियो, हर सीरीज़ जो है हमारी बिल्कुल डिफरेंट है। तो यानी कि यहाँ पर बच्चे आपकी 37 मार्क्स की तैयारी जो है वो हो चुकी है 23 जुलाई तक। यानी कि आपको कॉन्फिडेंस में मिलेगा कि यस, मैंने ऑलमोस्ट हाफ की जो तैयारी है वो कर ली है। अब इसके बाद 24 जुलाई, बच्चे 24 जुलाई को जो है मैंने चैप्टर्स रखे हैं रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं बच्चे। इसमें आपको 1-1 ऑन-टू और इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है 13 डेज प्रो सीरीज़ में से। अगर आप इसमें से क्वेश्चंस बच्चे कर लेते हो, आपको 5 नंबर के इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। या आप इसमें से ऐसा कर सकते हो, NCERT वन शॉट भी फॉलो कर सकते हो, या आप इसमें से PYQ सीरीज़ भी हमारी फॉलो कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप 13 डेज प्रो सीरीज़ की तरफ जाओ अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है। देखो, मैं कभी भी किसी बच्चे को यही नहीं बोलूँगा, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, कि बच्चे ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ही करके जब, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ कि इसमें इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये सब कुछ आपको क्लैरिटी है, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको श्योरिटी दूँ कि इतना करके इतना नंबर आ जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि इतनी मेहनत करोगे तो इतने नंबर ही आएंगे, इतनी मेहनत करोगे तो इतने नंबर आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ मेहनत करो। तो 13 डेज प्रो सीरीज में से आप रिलेशन फंक्शन बच्चे कर सकते हो, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। 13 डेज प्रो सीरीज में जितने क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे लेवल के हैं वो कर लेना, मैं इसमें ज़्यादा स्ट्रेस देने को नहीं बोल रहा, ठीक है। इसमें आप पूरा अच्छे से करना, इसको मैं ज़्यादा स्ट्रेस देने को नहीं बोल रहा, ठीक है। उसके बाद बच्चे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है कि बहुत से बच्चे जो हैं, मतलब देखो इस तरह से है, देखो हो सकता है किसी बच्चे को कंटिन्यूटी मुश्किल लग रही हो, बट बच्चे आप इतना बिलीव करना कि डेरिवेटिव मत छोड़ के जाना। डेरिवेटिव में अगर आपने मेरा डेरिवेटिव जो है ट्रिक्स देखी हैं, या NCERT वन शॉट देखा है, या इवन 13 डेज प्रो सीरीज देखी है, तो मैंने आपको एक गोल्डन रूल दिया। उस एक गोल्डन रूल की हेल्प से हम सभी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, x की पावर, x मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, या डबल डेरिवेटिव के। तो अगर आप बच्चे मतलब कि मेरी मानो तो डायरेक्टली अगर इसमें कंटिन्यू में आपको दिक्कत लग रही है, तो आप इस डेरिवेटिव के लिए डायरेक्टली 13 डेज प्रो कर लेना, क्योंकि ना आपकी जो NCERT है उसमें डेरिवेटिव के ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है। तो 13 डेज प्रो सीरीज में वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। और अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल है तो 13 डेज प्रो सीरीज में से एक बार कंटिन्यूटी पढ़ लेना। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इसमें, वो यहाँ तो CBS ने पूछे हुए हैं, यहाँ वो पूछ सकती है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ये बच्चे दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये जो एक चैप्टर है, 2 टॉपिक्स हैं, ये दोनों आप 13 डेज प्रो सीरीज में कर सकते हो। और आपके मतलब 24 जुलाई तक आते आते 52 मार्क्स की तैयारी जो है कर सकते हो। और फिर से वही बात है बच्चे, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो, अपने आप को कितना पुश कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स जो है आपको मिलने हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो आपका आना है, ठीक है। अब 24 तक हमने कर लिया।
25 जुलाई। बच्चे इसमें जो है मैंने 2 चैप्टर्स को रखा है, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बहुत से बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आता इतने अच्छे से, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि अगर आपको सिंपल सी इंटीग्रेशन, मतलब एक बार ना आप ऐसा करो, देखो इसमें जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ जस्ट 13 प्रो सीरीज, क्योंकि ना इसमें मैं अगर आपको देखो मैं ये चैप्टर क्यों फोर्स कर रहा हूँ बच्चों, कई बच्चों को लगता है कि सर ये क्यों बता रहे हो, रहने देते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें गिनती के 10 या 11 क्वेश्चन होंगे अलग अलग तरह से, और वही क्वेश्चन सेम एमसीक्यू की फॉर्म में, 3 नंबर की फॉर्म में या 5 नंबर की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। इवन अभी अगर आप 26 की केस स्टडी देखोगे ना यार, इतनी ज़्यादा आसान है। 2 सर्कल दिए उन्होंने, सर्कल का एरिया निकालने को बोला, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया, इसलिए मैं बार बार इसमें बोल रहा हूँ 13 डेज प्रो सीरीज। और इंटीग्रेशन के बिना हम कैसे करेंगे वो सब कुछ मैंने आपको इस सीरीज़ में बताया हुआ है। और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, 2-2.5 घंटे की वीडियो शायद होगी, शायद से। और ये आप मतलब एनसीईआरटी 1 शॉट स्किप करके डायरेक्टली ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें बच्चे 3 टॉपिक्स हैं। अब मोस्टली बच्चे इस टॉपिक से बहुत घबराते हैं कि सर हमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो रहा। अगर घबरा रहे हो तो मत करो, ये दोनों करके चले जाओ, क्योंकि ये चैप्टर जो है बच्चे पूरे 10 से 12 नंबर का आ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन जो है, वर्ड प्रॉब्लम जो है जिससे बच्चों को डर लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर में केस स्टडी में या 5 नंबर में आ सकता है। वो घटा दो तो आपके 7 से 8 नंबर तो भी आप ले सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो आपको यही कहूँगा कि हमें छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आप ऐसा करो एक बार 13 डेज प्रो सीरीज जब देखोगे ना, उसमें बच्चे मैंने ना एक क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन और तीनों टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे हमको ऊपर से बताऊं, डेरिवेटिव करो, 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आएगी, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। अगर पॉजिटिव है डेरिवेटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है तो वो मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है वो मिनिमम है, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन से ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, एक बार जाके बच्चे देखो। तो 13 डेज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 13 डेज प्रो सीरीज, ठीक है। सबके लिए यही सीरीज बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास जो टाइम है वो हमें इसी को रिवाइज करने का टाइम है, ठीक है। तो टोटल हो गए जी आपके 67 मार्क्स की तैयारी। 26 जुलाई बच्चे, अब यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चे, अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत भी आती है ना, तभी आप ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो दोनों क्वेश्चन हैं तभी अटैम्प्ट कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने की हिम्मत नहीं बढ़ रही तो एक बार मेरे कहने पर इस पैटर्न में सॉल्व करना। जिस बच्चे को लग रहा है कि इंटीग्रेशन मुझे आती है वो डायरेक्टली 13 डेज प्रो सीरीज करो। जिस बच्चे को डायरेक्टली इंटीग्रेशन पहले से आती है, उसका थोड़ा पता हाथ मतलब अच्छा है, तो 13 डेज प्रो सीरीज में जितने क्वेश्चन हैं वो सफिशिएंट है, वो कर लो। और जिस बच्चे को लग रहा है कि यार मुझे जो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उसके लिए माइंड मैप प्लस एनसीईआरटी जो 1 शॉट है हमारा, एनसीईआरटी जो 1 शॉट है बच्चे, 1 शॉट के 20 मिनट लगा लो, हार्डली 20 मिनट। मतलब कि हर एक जो मैंने इसमें टॉपिक्स बताए हुए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें और क्या है, आइलेट वाला है या उसमें क्वाड्रेटिक वाला है, वो जस्ट एक बार टाइप समझ लेना कि इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कैसे करवाता हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें आप देख लो तो इसको हार्डली आपको 15 मिनट लगेंगे, और इसमें मैं आपको 20-25 मिनट बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप पता क्या करना, एनसीईआरटी की 7.4, 7.5, 7.6 एक्सरसाइज कर लेना। इसमें से देखो इंटीग्रेशन में से एक्सपेक्टेड होता है कि 9 से 10 नंबर का पेपर आएगा, और अगर आप ये 3 एक्सरसाइजेस कर लेते हो तो आप 5 से 6 नंबर तो ले सकते हो, ठीक है। अगर आप डेफिनेट नहीं भी करके जा रहे, मैं ये नहीं बोला नहीं करनी, बट अगर आप नहीं भी करके जा रहे तो भी आप कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज करने का फायदा क्या है कि ये जो क्वेश्चन है होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल दोनों कवर हो जाएंगे। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत क्या है, सर होमोजीनियस पहचान नहीं हो पा रही, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पता नहीं लग रहा कोई एक्स में है कि वाई में है, क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। तो इसमें मैंने 13 डेज प्रो सीरीज में मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं। ट्रिक्स का मतलब ये है डायरेक्टली आप देख के बता दोगे कि ये होमोजेनियस है, और देख के बता दोगे ये एक्स में लीनियर है, ये वाई में लीनियर है। इस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। और यहाँ पर बच्चे होती है आपकी 80 मार्क्स की तैयारी, और डे हमारा कौन सा चला, 26 जुलाई। अभी भी हमारे पास 27 जुलाई पड़ा है, तो बच्चे ये हमारा रिजर्व डे है। रिजर्व डे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पता नहीं कौन सा बच्चा ये वीडियो देख रहा है, कौन सा बच्चा ये प्लानर फॉलो करेगा।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हम सब अक्सर मकी जो है अक्सर है तो ह्यूमन बीइंग्स ही है ना, तो कोई भी गलती हो सकती है, कुछ हमारा इधर उधर रह भी सकता है कि हो सकता है कि ये प्लानर पूरा अच्छे से फॉलो ना हो, तो आप इस दिन को कवर कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे ने कवर कर लिया तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि वॉरियर सीरीज़ ज्वाइन करो, जिसमें हमने बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर केस स्टडी सब कुछ कर लिया। और इनका लेवल देखना बच्चे 2026, 25, 24 और 23, मतलब इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि जिस बच्चे को लगता है ना कि सर मैंने पूरी तैयारी आपके प्लानर फॉलो कर लिया है, वो 27 को बैठ के ये वाली वीडियोस जो है वो रिवाइज़ कर सकता है। और भी जैसे मैंने प्लान करा हुआ है लाइव क्लासेस की, 1 या 2 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करवाऊँगा खुद से। बट सब कुछ यही है कि करवाने का तभी फ़ायदा जब आप बच्चे भी उतना डेडिकेटेड हो गए। और मैं यही चाहता हूँ बच्चे कि आप पूरा जोर लगा दो। मैं जितना अपने तरफ से एफर्ट लगा सकता हूँ लगा रहा हूँ। मैं कोई फालतू वीडियोस नहीं बना रहा, जो आपके काम के वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताइए हमारा NCERT वन शॉट है बच्चे, टेलीग्राम चैनल पर अभी जाओ, स्कैनर आपको दिख रहा है, NCERT वन शॉट के नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो ताकि आपको दिक्कत ना आए पढ़ने में, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ में कोई याद आ गई है, ठीक है। इसके नोट्स जो हैं कोई बहुत से बच्चों को ढूंढने में परेशानी हो रही है, टेलीग्राम चैनल पर अभी जाओ तो रैपिड रिवीजन सीरीज़ के पूरे नोट्स, इसमें सारे फॉर्मूला सब कुछ एक ही पेज पे मैंने लिखने की कोशिश करी है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसकी वीडियो भी है जिसमें ये सारी रिवीजन जो है कंबाइंड में है, वो भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 13 डेज प्रो सीरीज़ है हमारी बच्चे, ठीक है। 10 सालों के PYQs हैं, ये रहने देना आप, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वैसे करना, जिसको लगता है कि मेरे को पास टाइम है वो कर लेना। तो आप ट्रिक्स भी देख सकते हो अगर आपको किसी में चैप्टर में कोई डाउट है। तो इस तरह से बच्चे ये हमारा प्लानर है, और दिल से फॉलो करोगे ना बच्चे तो ट्रस्ट मी नंबर भी आएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग से बोला कि ये मत कहो कि सर मैं इतना ही करके चला जाऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा ना, मेरे से एश्योरिटी मत ढूंढो। मैं एश्योरिटी देने वाला कौन होता हूँ, मैं कौन सा पेपर सेट करके आया हूँ, बट मैं इतना बोल सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि जितने लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ट्रस्ट मी, हम मतलब अगर वो सभी बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो वही क्वेश्चन या उसके आसपास क्वेश्चन हमें मिलेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा पेपर के बाद। के साथ साथ बच्चे आप सबके लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से वो बताने की कोशिश करूँगा, उसका सोल्यूशन भी सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब मैं कि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी करनी है। और ट्रस्ट में बच्चे इसी डेडिकेशन के साथ लगे रहना, इस बार हम कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं लेने वाले हैं। तो गुड लक।